हेलो 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 प्यारे बच्चे लोग सब कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई सब कर रहे होंगे। मैं साकेत आप सभी प्यारे बच्चे का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल क्रिएटिव लर्निंग हब पे। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग डाइजेशन का सेकंड लेक्चर था और जिसमें कि हम लोग बकल कैविटी और टीथ को अच्छे से समझ लिए थे, अच्छे से पूरे एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर चुके थे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ दिए थे और इसके लिए सॉरी कि कुछ टाइम लग गया वीडियो आने में, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी। तो चलिए खैर ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम लोग देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग टीथ कंप्लीट किए थे और आज हम लोग टंग की ओर मूव करेंगे। आज हम लोग टंग को अपने कंप्लीट करेंगे कि आखिर ये टंग क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टंग की ओर मूव करते हैं। देखिए, टंग क्या है, जीभ क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन यदि देखा जाए कि जीभ क्या है, डेफिनेशन यदि हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं बच्चे, तो डेफिनेशन आपको दिख रहा हो क्या है। इट इज़ ए फ्रीली मूवेबल ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ऑरल कैविटी बाय द हेल्प ऑफ फ्रेन्यूलम। ठीक है, क्या है, यह एक स्वतंत्र रूप से गतिशील मांसपेशी अंग है जो फ्रेन्यूलम की सहायता से मुख गुहा के तल से जुड़ी रहती है। इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, चलिए पहले इस स्लाइड पे समझते हैं। जैसे हमारा टंग है, ये सबसे पहला ये वर्ड आता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, गौर कर रहे होंगे, ये वर्ड आता है फ्रेन्यूलम। ठीक है, इस वर्ड पे आप गौर कर रहे होंगे आखिर ये फ्रेन्यूलम क्या है। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि फ्रेन्यूलम क्या है, तो देखते हैं। जैसे ये हमारा मान लीजिए एक टंग है, ठीक है, सपोज दैट ये टंग है। ठीक है, तो टंग के नीचे आप चाहें तो अभी भी देख सकते हैं एक छोटा सा ऐसे जो आपके नीचे पैलेट में जुड़ा रहता है, ऐसे वायर टाइप, एकदम बहुत ही ऐसे जीभ को ऊपर कीजिएगा तो एकदम बहुत ही पतला सा धागा टाइप का दिखेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका टंग है, ठीक है, सपोज दैट कि आपका सपोज दैट आप थोड़ा 3D में इसको ज़ूम कीजिएगा। मान लीजिए 3D में इसको ज़ूम करने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए जैसे आप टंग को ऊपर किए हुए हैं, ठीक है, आ करके, ठीक, तो नीचे से आपको इस तरह से कैसे धागा टाइप कैसे दिखेगा, इस तरह से एक धागा टाइप का दिखता होगा, रेशा। इसी को हम लोग फ्रेन्यूलम बोलते हैं। क्या, फ्रेन्यूलम यही है मेरा। ठीक है, तो अब आप समझिए कि फ्रेन्यूलम क्या है। चलिए पहले आगे डेफिनेशन और समझते हैं क्या बोल रहा है। क्या है टंग, तो फ्रीली मूवेबल मसल्स है। पहली बात कि टंग में कोई हड्डी नहीं है, क्या एक मांस का टुकड़ा है, यानी कि एक मसल है जो कि किससे, फ्लोर से अटैच रहता है, किसके, फ्रेन्यूलम के द्वारा। तो आप फ्रेन्यूलम भी समझ गए। ठीक है, तो आई होप आप फ्रेन्यूलम भी अच्छे से आप समझ गए। अब इसका डायग्राम हम यहाँ पे दे रहे हैं। जिससे मान लीजिए आपका जीभ है, तो नीचे जो ऐसे ये है आपका, यही आपका क्या है, फ्रेन्यूलम। ये क्या आपका फ्रेन्यूलम। ठीक है, अब आगे का पॉइंट देखते हैं। अब और क्या होता है टंग में, द अपर सरफेस ऑफ टंग हैव, देखिए क्या बोल रहा है, अपर सरफेस ऑफ टंग हैव स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिला। ठीक, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बट ऑन एवरेज ह्यूमन टंग हैव 2000 to 8000 टेस्ट बट। मतलब क्या बोल रहा है कि हमारा जो टंग है, जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें पेपिला कहा जाता है, जिसमें से कुछ में स्वाद कलियां होती है। लगभग एक में क्या रहता है, लगभग हमारे माउथ में कितने, 2000 से 8000 स्वाद कलिका होती है। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे ये टंग है, ठीक है, तो इसके जीभ के ऊपर क्या है, छोटा छोटा इस तरह से ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस रहेंगे इस तरह से। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेपिला। ठीक है, और इसी पेपिला के अंदर क्या होता है, स्वाद कलिका, जिससे हम लोग की किसी भी चीज़ को महसूस कर पाते हैं कि कौन सा कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, जो हम लोग स्वाद का अनुभव कर पाते हैं। किस वजह से, इसी पेपिलास की वजह से। चलिए अब आगे थोड़ा देखते हैं कि पेपिला कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ पेपिला देखते हैं। तो पेपिला कितने टाइप के होते हैं भैया। यूजुअली जो पेपिला है वो 3 तरह का होता है। हमारे मुंह में, हमारे टंग में 3 तरह के पेपिलाज होते हैं, जिसमें सबसे पहला पेपिला क्या आता है, सर्कमवेलेट पेपिला। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स है आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये क्या है, जो आपका सर्कमवेलेट पेपिला है बच्चा, इसमें पॉइंट ध्यान रखेंगे। क्या, ये जो लार्जेस्ट पेपिला है, ठीक है, लार्ज, ये सबसे बड़ा पेपिला यही होता है। ठीक है, कौन सा, हमारा जो फॉलेट पेपिला है, सर्कमवेलेट है, यही जिसको हम लोग सर्कमवेलेट पेपिला है, यही सबसे बड़ा पेपिला है। ये किस तरह से होता है, कैसा होता है, ये तो उल्टा भी,
उल्टा भी, ठीक है, उल्टा भी के जैसा। उल्टा भी मतलब कैसा, ये सीधा भी है इस तरह का हो गया, तो उल्टा भी के शेप का होता है। कैसा मेरा सर्कमवेलेट, तो उल्टा भी के जैसा होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा टंग है, सपोज दैट ये मेरा टंग है, जूम कीजिए, ये हमारा टंग है, ठीक है। तो सर्कमवेलेट पेपिला कैसा होगा, इस तरह से, इस तरह का, ये होगा मेरा सर्कमवेलेट पेपिला, एकदम उल्टा भी के जैसा, ठीक है। अब देखिए इसका जो पेपिला का जो नंबर होता है, ठीक है, ये सर्कमवेलेट पेपिला का जो नंबर होता है, नंबर ये बहुत ही कम रहता है, मतलब 8 से 12 बस, ठीक है। ज़्यादा ये सर्कमवेलेट पेपिला ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेस्ट बर्ड इसी में होता है, ठीक है। सर्कमवेलेट पेपिला में ही मैक्सिमम रहता है, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम टेस्ट बर्ड्स जो है इसी में होता है, ठीक है। लगभग के ये कहिए ना, क्या कहता है, लगभग 3600 से के आसपास, मतलब लगभग 4000 टेस्ट बर्ड सिर्फ आपका सर्कमवेलेट पेपिला में ही रहता है। चलिए तो नेक्स्ट पे देखते हैं, एक बार मूव करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा पेपिला कौन सा है, तो हमारा सर्कमवेलेट क्या है, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट पेपिला है। और सबसे कम संख्या किसकी होती है, तो सर्कमवेलेट्स की संख्या सबसे कम होती है, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि संख्या में सबसे कम रहता है सर्कमवेलेट पेपिला, ठीक है। बट क्या होता है कि सबसे ज़्यादा टेस्ट बर्ड इसी में रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मेरा फंगीफॉर्म पेपिला, ठीक है, कवक रूप पेपिला जिसको हम लोग बोलते हैं। ये कैसा होता है, ये आपका नॉर्मली रेड पिंक डॉट जैसा, रेड पिंक डॉट कैसा होता है, रेड पिंक डॉट के जैसा होता है, ठीक है। और किधर रहता है, तो प्रेजेंट रहता है, कहाँ प्रेजेंट, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन लेटरल साइड, पार्श्व साइड, लेटरल यानी कि पार्श्व दिशा में, ठीक है। कहाँ रहता है, तो पार्श्व दिशा में, पार्श्व दिशा में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, फीलीफॉर्म, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है मेरा, फीलीफॉर्म। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये क्या है मेरा, स्मॉलेस्ट, ठीक है। फीलीफॉर्म पेपिला जो है सबसे छोटा, एकदम स्मॉलेस्ट पेपिला है, ठीक है। ये किस कलर का होता है भैया, ये वाइट यानी कि सफ़ेद यानी कि उजला कलर, ये मेरा वाइट कलर का होता है, ठीक है, ठीक है। और सबसे अधिक संख्या इसी में होती है, सबसे अधिक संख्या फीलीफॉर्म पेपिला का होता है। बट इसमें जो है नो टेस्ट बर्ड, ठीक है। फीलीफॉर्म पेपिला में टेस्ट बर्ड्स नहीं होता है, ठीक है। फीलीफॉर्म पेपिला में टेस्ट बर्ड नहीं होता है, ठीक है। और ये पूरे जी पे, या क्या है, ये पूरे जैसे टंग है तो ये पूरे टंग पे फैला हुआ रहता है ये पेपिला, ठीक। अब देखिए तो टेस्ट बर्ड है, जैसे मान लीजिए एक पेपिला है, तो टेस्ट बर्ड इस पेपिला के अंदर रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। वो पेपिला टेस्ट बर्ड नहीं है, पेपिला के अंदर में टेस्ट बर्ड रहता है, ठीक। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्या, जो हमारा जो सर्कमवेलेंट पेपिला है, इसमें इस पेपिला के अंदर सबसे अधिक टेस्ट बर्ड है, ठीक है। इसकी संख्या कम है बट टेस्ट बर्ड अधिक है, सबसे अधिक। और जो हमारा फीलीफॉर्म है, इसकी संख्या सबसे अधिक है बट इसमें टेस्ट बर्ड नहीं आता है। तो क्वेश्चन हमारा सर्कमवेलेंट या फीलीफॉर्म से ही आता है। चलिए एक बार बाय फिगर इसको देखते हैं। देखिए ये देखिए, ये उल्टा भी जैसा आपको दिख रहा होगा, देखिए ये ऐसे उल्टा भी ऐसे दिख रहा है ना, यही मेरा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कमवेलेंट। देखिए ये क्या है मेरा, सर्कमवेलेंट, ठीक। अब देखिए ये जो आपको लेटरल साइड, ये क्या है मेरा, फीलीफॉर्म, ठीक। और पूरे टंग पे जो ऐसे प्रेजेंट दिख रहा है, ये मेरा क्या है, फंगीफॉर्म, ठीक। एक यहाँ आपको यहाँ पे फॉलेट पेपिला भी लिखा हुआ मिल रहा है। बोलिए सर आप फॉलेट तो बताए ही नहीं, ठीक है। आप बोलिए सर आप फॉलेट तो बताए ही नहीं, फॉलेट भी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, फॉलेट भी बताएंगे भैया, इतनी बड़ी गलती, बोलिए सर आप फॉलेट नहीं बताएं, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन क्यों नहीं बताएं, ये देखिएगा, फॉलेट जो है हमारा, जो फॉलेट पेपिला है, ये जो फॉलेट पेपिला है,
मनुष्य में नहीं होता है। ये याद रखिए, जो फोलेट पेपिला है ये हमारे में नहीं है, मतलब ये इंसानों में, ये मनुष्य में नहीं पाया जाता है। ये पाया किस में जाता है, ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल में किस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका घोड़ा में पाया जाता है, घोड़ा होता है उसमें पाया जाता है। आपका खरगोश में, आपका एक खरगोश में पाया जाता है। इन सब चीज़ों में ये आपका फोलेट पेपिला पाया जाता है, लेकिन मनुष्य में नहीं पाया जाता, इसलिए फोलेट से उतना क्वेश्चन भी नहीं आता, लेकिन फिर भी जानना तो ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे एक हम टेस्ट का लिखें, आखिर ये टेस्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ से इस टेस्ट वाले से बहुत क्वेश्चन आता है। क्यों, क्या क्वेश्चन आता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका टंग है, ठीक है, ये आपका टंग है, ठीक। तो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं बच्चे, आपसे पूछ देगा कि टंग के मतलब जीभ के आगे वाले भाग से किस स्वाद का अनुभव होता है, इस तरह के क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान में अच्छे से रखिएगा। जो हमारा टंग का जो सबसे पीछे वाला भाग है ये, ठीक है, इस जगह से हम लोग क्या अनुभव करते हैं, तो बीटर यानी कि कड़वा, ठीक है, इस जगह से हम लोग कड़वाहट का अनुभव सबसे अधिक करते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, पीछे का दोनों साइड, ऐसे पीछे का ये दोनों साइड, इस जगह से हम लोग खट्टा का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं, खट्टा का, ठीक। उसके बाद क्या आता है भैया, आगे का ये ऐसे दोनों साइड, ठीक है, इस जगह से हम लोग नमकीन अनुभव करते हैं, नमकीन, ठीक। और लास्ट, एट द लास्ट क्या आता है, सबसे आगे, इस जगह से हम लोग मीठा अनुभव करते हैं। कैसा, तो मीठा। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देते हैं कि जीभ टंग के किस भाग से हम लोग मीठा का अनुभव करते हैं, या फिर टंग के किस भाग से हम लोग कड़वाहट का अनुभव करते हैं। ऐसा सब क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ भी हम आपको बता दिए। और एग्ज़ाम में पूछे या ना पूछे, हम लोग, हमारे इस चैनल का और हम सब का ये मोटिव होना चाहिए कि हम लोग नॉलेज के लिए देखें। तो मेनली मेरा ये मोटिव ही है कि हम एनसीईआरटी और हर एक चीज़ को डीप में आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है, ना कि किसी एक एग्ज़ाम के लिए। ये मेरा हर एक वीडियो हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी को हम डीप में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं और एनसीईआरटी हर एक एग्ज़ाम का बेस होता है, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ आपको दिया हुआ है पीडीएफ एंड ग्रुप के लिए, ठीक है। यदि आपको क्लास का पीडीएफ अच्छा लगे, पीडीएफ चाहिए नोट्स बनाने के लिए, तो आप पीडीएफ के लिए या हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए आप इस नंबर पे हमको अपना नाम लिख के मैसेज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। बहुत बच्चे करते हैं कि सर आपका क्लास का क्या पैसा नहीं है, जो कि बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर अच्छा लगा होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप एक बार लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इस चीज़ को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अलग अलग फ्रेंड के साथ, ताकि सबका हेल्प हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और किसी धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।